आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है महापालिका की तरफ से और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्या राष्ट्रवादी की तरफ से आप यहाँ पर आए उनको समर्थन करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि हम लोग कोई पार्टी की तरफ से नहीं आए। महिलाएं, बुजुर्ग और बहुत सारे पत्रकार हमारे इस लड़ाई को लड़ रहे, तो हमको उनको किस तरीके से मदद करना चाहिए, उनका साथ देने के लिए हम सब यहाँ पे आए। क्योंकि इतनी एक बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही है जिसको नाम इनलीगल दे के बड़ी बड़ी बुलडोजर ला दी जाती है, वो एक रात में खड़ी नहीं होती। इसको बनाने के लिए कई महीने लगते और उसमें सभी डिपार्टमेंट के लोगों को मालूम रहता है। तो लोगों की शिकायत, किसी ज़मीन मालिक की और बिल्डर की शिकायत, या बिल्डर का विवाद और ज़मीन मालिक के विवाद में कोई कोर्ट में जा रहा है, तो बेचारे लोग जो जिन्होंने घर लिया उनका क्या कसूर क्या है? तो इसी वजह से आज हम सभी लोग, माई शमीम भाई, भाई सैदली भाई साहब, सभी जितने भी लोग हैं वो सब अलग अलग टाइम पे गए थे। आज हम लोग गए थे कमिश्नर साहब से, उनसे मुलाकात की, उनको ये भी बताए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके वजह से महापालिका उनको या तो क्लस्टर के अंदर ये योजना मिले और इनको या तो पर्याय घर दे। यही सारे पत्रकार बंदे, हमारे रफ़ीक चाचू, जितने भी आप पत्रकार हैं, सभी पत्रकार यहाँ पे लोग, उन लोग मेहनत कर रहे हैं, जितने सामाजिक लोग हैं वो सब मेहनत कर रहे हैं, सभी पार्टी के लोग हैं। वो हम उनको किस तरीके से ज़रूरतमंद गरीबों का घर मिलना चाहिए, उनके लिए हमारी जो मदद लगेगी हम खड़े हैं। कभी भी आधी रात को प्रशासन की भूमिका ये होना चाहिए कि आप इनका घर तोड़ रहे हो तो फिर उनको पर्याय जगह ताबड़तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनका कसूर उसमें नहीं है। इन्होंने देखा घर, इन्होंने बिल्डिंग देखा, तो इन्होंने लोगों को, बिल्डर को पैसा ला दिया। आज वो बिल्डर भी बर्बाद हो गया, जिनके घर है वो भी बर्बाद हो गया, और ज़मीन मालिक सोच रहा है कि मेरी ज़मीन, मेरी ज़मीन, तेरी ज़मीन। तो भाई ऐसी ज़मीनें जो अगर तकरार है, दो पार्टनरों में विवाद है, जो ज़मीन मालिक में विवाद है, तो पहले से कोर्ट में जाना चाहिए था। इनका क्या कसूर है? तो इसलिए सभी लोग आज आए और हम लोग को अभी हमने सुना है कि डीसीएम साहब के साथ यहाँ के कुछ लोग भी गए, रफ़ीक हमदर्द जी के साथ। ज़रूरत पड़े हमको, हमारी सभी पार्टी के, ऑल पार्टी के लोग भी, तो हम भी उनके साथ हर जगह जाएंगे एज ए नागरिक। भाई, आपको नहीं लगता कि ये जो यहाँ की महिलाएं आरोप लगा रही है कि एक रोज़ में नहीं बना, इसके पीछे आज इतने वक्त से ये बन रहा था, तब इन लोगों को दिखाई नहीं दिया, तो इसमें क्या? यही तो बात है ना कि आप कोई भी चीज़ बन जाती है और आप उसको फिर जाके डेमोलेशन करने आ रहे हो। और ठीक है, उन्होंने अपना जेवर, घर बार सब बेच के, कर्जा लेके वो लोगों ने घर लिए। आज रास्ते पे किसी को शौक नहीं है यहाँ बैठने के लिए, किसी को शौक नहीं है, आज मजबूरी में लोग बैठ रहे हैं। तो हमको जितने भी लोग हैं उनकी मदद करना चाहिए, ताकि उनको किस तरीके से मदद कर सके। और जो भी इस लड़ाई को लड़ रहा है, जो भी उनको जिनका साथ चाहिए, हम सभी पार्टी की तरफ से यहाँ आए। जहाँ हमको मदद ज़रूरत लगेगी हम उनको हर चीज़ के लिए मदद करेंगे। हज़ारों घर है BSF के, हज़ारों घर। आपके पास अभी 7 बिल्डिंग के लिए शौर है, आप उनको घर दे दो, अलर्ट कर दो, और फिर आप हाईकोर्ट का भी आप आदेश का पालन हो जाएगा। सिस्टम की कमी है ना, सिस्टम की जब कमी है, इल्लीगल बांधकाम बन रहा है, तो सिस्टम के ही हाथ में वो है घर। सिस्टम इनको घर दे दे और दे दे भाई कि भाई ठीक है, आपको यहाँ पे पर्याय देगा, तो हाईकोर्ट का पालन कर दे और हाईकोर्ट को भी बता दे। और अपने महापालिका के BSF के घर किसके नहीं है? नागरिकों के नहीं है, गरीबों के नहीं है, जिनको रास्ता रुंदीकरण में, जिनको कोई हालात हो जाते, कोई इमरजेंसी में तोड़े जाते, तब उसके नहीं ना। ये सिस्टम की गलती की वजह से सब बना है, नहीं तो कैसे बन सकता है इतने कई सौ बिल्डिंगें? तो जब सिस्टम, शासन और प्रशासन की अनदेखी होने के बाद, जबकि कानून है MRDP एक्ट का कि जिस जगह पे इनलीगल बांधकाम बनता है उस अधिकारी को ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सख्त कानून होने के बावजूद मतलब जब बिल्डिंगें बन रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन फेलियर है। तो फेलियर है तो इसकी सज़ा नागरिक क्यों भुगते? नागरिक क्यों भुगते भाई? नागरिक का क्या कसूर है? तो प्रशासन की जब फेलियर है तो प्रशासन अपने घर उठा के दे दे, जो यहाँ पे सब है, और उसके बाद कार्रवाई कर ले। और लाइट ऑन को जफर भाई, क्या कहेंगे आप इस पर, यहाँ पर ये जो कार्रवाई हो रही है इसको इस तरीके से? पहली बात तो बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि एक घर बनाने में लोगों की पूरी पूरी उम्र गुजर जाती है, फिर भी ये आशियाना नहीं बन पाता। कैसी कैसी मेहनत मुशक्क़त के बाद लोगों ने अपना आशियाना बनाया है, और उसको पल भर में उजाड़ दिया जाएगा, और उजाड़ दिया जा रहा है। जैसे कि अभी के कंपाउंड में बहुत बड़ा हादसा हुआ और कई घरों को कई लोगों को बेघर कर दिया गया, कई बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया। देखिए, हम तमाम लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, जो लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हम लोग उनको सलूट करते हैं, बहुत ज़्यादा सलूट करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम उनका कैसे शुक्रिया अदा करें। कुछ लोग पीछे से भी मदद कर रहे हैं, जो फ्रंट में नहीं आ रहे हैं।
जैसे कि अभी शानू भाई ने बताया कि जैसे आज ये लोग शमीम भाई, शानू भाई वगैरह कमिश्नर साहब को मिले। इससे पहले राजू भाई के साथ में कुछ लोग वहाँ के श्रीकांत शिंदे साहब के पास गए थे। हम लोग भी कल का अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं श्रीकांत शिंदे साहब का, कल हम लोगों ने भी अपॉइंटमेंट लिया, कल हम जाएंगे। हमारी पूरी हमदर्दी है। हम प्रशासन से सिर्फ एक ही अपील करना चाहते हैं कि आप किसी के घर को उजाड़िए मत। अगर इसमें जो लोग बेकसूर लोग, जिनको नॉलेज में नहीं रहता कि ये बिल्डिंग क्या है, कैसी है, देखिए वो लोग घर लेने जाते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि कैसे भी हम पैसा जमा करके अपना घर बना लें। तो जितना अगर उसमें असल कोई कसूरवार है तो प्रशासन है, महानगर पालिका के लोग उसमें कसूरवार हैं। उनको आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का परमिशन दिया कैसे? और आपकी आंखों के सामने। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मीडिया इससे आगाह भी करती रही, उनको बताती रही कि देखिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन उन लोगों ने उस पर पर्दा डाला। क्यों? क्योंकि उनको, आपको तो मालूम है कि ये बिल्डिंग बगैर करप्शन के, बगैर करप्ट ऑफिसरों के बगैर नहीं बन सकती। ये उनका बहुत अहम किरदार है। असल किसी को सज़ा देना चाहिए तो जो करप्ट ऑफिसर है और जिन लोगों ने कलेक्शन किया है उनको पहली जेल के सलाखों में ठूस देना चाहिए, तो ये मसला हल हो जाएगा। तो कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं बनाएगा। लेकिन मसला ऐसा है, क्यों बनाएंगे, क्यों नहीं उसमें उसको पर कार्रवाई नहीं करेंगे? हमेशा गरीब आदमी पर गाज गिरती है ना। आज ये मासूम रोड पर हमारी बहनें जो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती थी, आज वो रोड पे खड़े होकर के, रोड पर बैठ करके आज अपने आंसू बहा रही हैं और अब उनका कलेजा फट रहा है। उनके मासूम बच्चे जो दूध पीते हैं बच्चे, उनको लेकर के बैठी हुई है। लेकिन प्रशासन को ये बिल्कुल आँख नहीं खुल पा रही है कि हम इनके घर को अगर उजाड़ देंगे तो ये जाएंगे कहाँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एकनाथ शिंदे साहब का, श्रीकांत शिंदे साहब का। उन लोग बहुत मदद कर रहे हैं। हम उनसे अपील करना चाहते हैं और शहर की तमाम पार्टी के लोगों से और एक एक फर्द से जो पॉलिटिकल नहीं है, जो ये सोच रहा है कि हमारा नंबर नहीं आएगा, याद रखना अगर यहाँ नंबर लगा तो कल आपका भी नंबर होगा। तो लोगों को इसके लिए रोड पर उतरकर किसका विरोध करना चाहिए? कितनी बार देखा गया है कि जो मीडिया है, आरटीआई एक्टिविटीज़ है, हर किसी ने जो है थाना दीवा हर जगह पर भी उसको उजागर करने की कोशिश की, पर सिर्फ ये कार्रवाई मुमरा के लिए क्यों हो रही है? मैडम, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में बैठी है और महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बैठी है, याद रखो ये हमारी कभी हमदर्द नहीं हो सकती। ये तो चाहते हैं कि मुसलमानों को किस तरीके से उजाड़ करके रोड पर ला करके बिठा दिया जाए। ये कलेजा चाहिए बोलने के लिए। मैं उस पार्टी का कहीं ना कहीं लिंक है, लेकिन मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के घर को उजाड़ने की बात आती है तो आपके अंदर बहुत बड़ा कलेजा आ जाता है। लेकिन जब किसी गैर की बात आती है, आप दीवा में अब यही फ़र्क देख लीजिए, ये मुसलमानों की बस्ती है, वो गैर मुसलमानों की बस्ती है। यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पक्षपात बंद करना चाहिए। एक बात कहूँगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के घर उजाड़ने में? क्या बात है, क्या तरीका ये कहाँ जाएंगे? कौन इनको पूछेगा? मैं वो पूछना चाहता हूँ सरकार से कि इनको कौन पर्याय देगा? दो ना इनको घर, क्यों नहीं देते है घर? और बता देता हूँ, जितना बड़ा करप्शन हुआ है ना वहाँ पर, जो लोग घर कब्जा करके बैठे उनको निकालो और ये ओरिजिनल मालिक है, इनको मिलना चाहिए, इनका हक है, उनको दो ना घर। क्यों नहीं देते? नहीं देंगे क्योंकि करप्शन उनके ये करप्शन की वजह से ये बिल्डिंगें बनी है और उसमें किसी का कोई दोष नहीं, सिर्फ ऑफिसर का दोष है। ऑफिसरों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शानू भाई, शमीम भाई, तमाम पार्टी के लोगों को मिल करके सबसे पहले इनके जेल के सलाखों को इनको भेजना चाहिए, तब जाकर के मसला हल होगा। नहीं तो बहन देखिए, आवाज़ तो हम भी उठाएंगे। ऐसे कई जफ़र नोमानी, शमीम खान, रफ़ीक कामदार साहब, तमाम पत्रकार, तमाम शहर के NGO ये आएंगे। नहीं तो उमर खालिद के आज जाके देख लो, उमर खालिद ने आज जेल की सलाखों में बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी बेल नहीं हो पा रही है। हमको ये उसकी वजह यह है क्योंकि उमर खालिद को लोग समझते हैं कि उमर खालिद बंद है, मेरे घर का बेटा तो नहीं बनता ना। इसी तरीके से जब तक हम तमाम शहर के लोग एक एक आदमी रोड पर नहीं उतरेंगे, ये मसला नहीं हल होगा। ये तमाम लोगों के घरों का जुड़ा हुआ मसला है। किसी के, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी की जवान बच्चियों की जिसके हाथ पीले करने का वक्त रहा होगा, उसकी शादी करने का वक्त हो गया, आज वो उजड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कौन करेगा इनसे? कौन पूछने आ रहा है? बड़ा अफसोस हो रहा है शानू भाई। फिर कहता हूँ, ये सरकार, मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बुलडोज़र लेकर के निकलती है, किसी का घर जब आप बचा नहीं सकते तो किसी के घर को उजाड़िए मत। अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ। शमीम भाई, अभी जो जफर नोमानी भाई ने बताया, अधिकारी के अलावा आप किसको दोषी मान रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज भोलेनाथ नगर में
जिस तरीके से अनम पैलेस को तोड़ने के लिए सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोशिश कर रही है कि बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाए। उन चीज़ों को देखते हुए आज हमारा एक डेलीगेशन जा कर के आयुक्त साहब से मुलाकात किया। बहुत सारे और भी इशूज़ थे, जिसमें जितेंद्र अवाड साहब थे, सैयद अली असद भाई साहब थे, शानू भाई थे, मैं था। उसमें चर्चा ये भी हुआ कि जो बिल्डिंगें जो जफर नोमानी साहब कह रहे थे, उसमें मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो पूछा है, ये बिल्डिंगें जो बन जाती है 7 माले की, 10 माले की, तो ये जब बनती है तो उस टाइम कहाँ रहते हैं ये अधिकारी लोग? हम लोगों ने ये विनती किया है आयुक्त साहब से कि सर, और फिर आपके माध्यम से उनसे विनती कर रहे हैं कि पहले इनका पर्याय दो। जो लोग इस छत के नीचे रहते हैं, पहले उनको रहने का जगह दो, घर दो, उसके बाद इसको तोड़ने की बात करो। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज महाड़ा के अंदर बहुत सारे महाड़ा की बिल्डिंगों में फ्लैट पड़े हैं आपके पास, बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बना लिया एग्रीमेंट, उनकी जांच किया जाए और उनको खाली करा करके उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। हम लोगों ने इस तरीके से आज देखिए, ये बात एकदम मैं साफ कहना चाहता हूँ, यहाँ आज हम लोग खड़े हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी ये मत बात करे कि भाई ये फला पार्टी का है, वो फला पार्टी का, वो फला पार्टी का है। हम हमारे शहर के लिए एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जहाँ बात आएगी हमारे शहर की, वहाँ पे हम लोग पार्टी बाद में देखेंगे। पहले हम हमारे शहर के जो लोगों के साथ में जुल्म और ज़्यादती होगी उसको रोकने का काम करेंगे। मैं रफ़ीक कामदार साहब को इसके लिए और उनके साथ जो पत्रकार भाई दिन रात लगे हुए हैं, मैं उन्हें सलूट करता हूं। उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आज आपने आपके कैमरे के माध्यम से, आपके आईने के माध्यम से, आपने आईने की तरह सब चीज़ों को साफ दिखाया। आज अभी जफर भाई कह रहे थे, अगर आदमी सोचे तो हाथ का, शानू भाई, रोआ खड़ा हो जाता है कि इस तरीके से कि आज वहाँ हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, अभी हम लोग भी गए थे वहाँ पे, जाके मुलाकात करके आए, सबको आश्वासन दे के आए कि आपके घर से आपको निकलने नहीं देंगे, हम लोग आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। ये हम लोगों ने भी वादा किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज जो हमारी बहनें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुबह 4 बजे से यहाँ बैठी हुई हैं, मैं समझता हूँ पत्रकार भाइयों ने तो शायद खाना भी नहीं खाया होगा, जिसमें खास करके रफ़ीक कामदार साहब के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब देख करके हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान हैं जो तोड़ने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी ये चाहता है कि भाई ये बेघर ना हो। मैं आपके माध्यम से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज अगर जफर भाई किसी हाथ गाड़ी को, ठेले वाले को जाकर के म्युनिसिपल की टीम उसको तोड़ती है, तो आप सोचो कि वो जो हॉकर्स होता है, वो जो ठेले वाला होता है, वो ये सोचता है कि मैं अगर मेरा ठेला टूट गया तो मेरे घर पे जाऊँगा तो बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊँगा, मेरे बच्चों के लिए मैं 1500 कमाता हूँ, घर पे कैसे लेके जाऊँगा। लेकिन जिसका घर उजड़ेगा, जिसका स्लेब उजड़ेगा, जो घर से बेघर हो जाएगा, उसको रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी, कैसे रहेगा वो। आज जेवीके कंपाउंड बहुत सारे जगह को डेमोलिशन कर दिया गया, बिल्डिंगें तोड़ दी गई। मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि सर, उनको रहने के लिए भी जगह नहीं है, छत नहीं है, बारिश में भीग रहे हैं लोग, परेशान हैं लोग, उनके लिए पर्याय दिया जाए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डिप्टी सीएम साहब ने जिस तरीके का सपोर्ट किए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आगे भी उम्मीद करते हैं हम लोग कि हर तरीके से डिप्टी सीएम साहब हमारे सपोर्ट, यानी ये जो लोग हैं जिनको उजाड़ा जा रहा है, उनके लिए मदद कर रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब लोग, डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, सैयद अली असद भाई साहब, पूरा मुमरा कौसा डिप्टी सीएम साहब के पास भी जा करके, रफ़ीक कामदार साहब के साथ में, हमारे विजय गोरे साहब, उनके साथ में जा करके हम लोग उनसे और रिक्वेस्ट करेंगे। पूछिए, आपको क्या पूछना है। आपने कहा कि आज हमने जो है आयुक्त से मुलाकात की, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उस पर आपको क्या? आयुक्त साहब से हम लोगों ने बात किया, उनसे हमने विनती किया है कि सर, जिस तरीके से लोग बेघर हो रहे हैं, उसे देख करके हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम सबको बहुत तकलीफ़ हो रही है। साहब, आप इन पर मदद कीजिए। इनको सबसे पहले हम लोग ये मांग करते हैं कि क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर ये जो बिल्डिंगें हैं जिनको तोड़ने की बात की जा रही है, हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले इनको घर दिया जाए, इनकी बिल्डिंगों को क्लस्टर डेवलपमेंट में लाया जाए, स्कीम के तहत लाया जाए। जिस तरीके थाने में चल रहा है, उस तरीके से मुमरा
और डाइगर में भी होना चाहिए। जब ये हो जाए उसके बाद अगरचे उनको लगता है कि ये इलीगल है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक उनको पर्याय नहीं, जब तक इसका डिमोलिशन नहीं, ऐसा हम आपके माध्यम से हम मांग करते हैं। आयुक्त साहब से देख लीजिए, आपको दिखा दें हम कि आज हम लोग की मुलाकात थी आयुक्त साहब से, तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से इनको इनके साथ न्याय हो और न्याय मांगने के लिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और खड़े हुए हैं। और रफ़ीक कामदार साहब को फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पत्रकार भाइयों का, और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, निकलो अपने घरों से और आओ आप लोग अपने भाइयों के साथ उनके हुकूक के लिए लड़ाई में शामिल हो जाओ। बनती नहीं एक दिन के अंदर, बिल्डिंग बनती नहीं एक महीने के अंदर, उसको बनने में 1 साल लगता है। तो मैं बोलता हूँ दो एक महीने के अंदर उनका पर्याय दे दो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि धोखादायक है, पहले पर्याय दे दो, उसके बाद आप सोचो क्या करना है। हाई कोर्ट का हम भी सम्मान करते हैं।